भारत और चीन के बीच पूर्व लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले लगभग 4 सालों से जारी खींचतान को लेकर एक अच्छी खबर है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ एलएसी विवाद को लेकर हुए समझौते के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विदेश सचिव ने जो कहा है मैं भी वही कह सकता हूँ। हम चीन के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं और हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। सीधी भाषा में समझाएं तो भारतीय सैनिक 2020 में एलएसी एरिया पर जहां तक गश्त करते थे वहां तक वापस गश्त करने जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ने आगे बताया कि चीन के साथ हम डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों की वापसी का काम पूरा हो गया है। इसके डिटेल समय आने पर सामने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2020 के बाद तमाम कारणों से उन्होंने हमें रोका, हमने उन्हें रोका, लेकिन अब हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं जिसके तहत उन सभी जगहों पर गश्त कर सकेंगे जैसा कि हम 2020 तक करते रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि एलएसी के मुद्दे पर इस तरह की सहमति अच्छी है जो धैर्य और कूटनीति के कारण हुई है। एक खबर यह भी है कि एलएसी विवाद पर भारत और चीन के बीच हुए समझौते के तहत अब देपसांग और डेमचौक पर भी भारतीय सैनिक एक बार फिर से पेट्रोलिंग कर सकेंगे। अगर ऐसा है तो ये वाकई में भारत के लिए पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी कूटनीतिक जीतों में से एक होगी। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि बाकी 4 बफर पॉइंट पर भी पेट्रोलिंग शुरू हो सकेगी। सेना हटाने की बात करें तो सबसे पहले पेंगोंग के फिंगर एरिया और गलवान के PP-14 से डिसएंगेजमेंट हुआ। इसके बाद गोगरा में PP-17 से चीनी सैनिक हटे और फिर हॉट स्प्रिंग एरिया में PP-15 से सैनिकों की वापसी हुई। अभी तक ये बफर जोन बने हुए थे जिनमें न तो भारत के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे न ही चीन के सैनिक। हालांकि अब इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भी फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। तो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब ने आज ही अनाउंस किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत और चीन के बीच में जो स्थिति थी ईस्टर्न लद्दाख में उसका कुछ हल हो गया है। एलएसी पे पेट्रोलिंग कैसे होगी इसके बारे में कोई एग्रीमेंट हुई है भारत और चीन के बीच में। और विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने यह भी कहा है कि प्री गालवान सिचुएशन अब वहां पे हो जाएगी। तो अगर ये सब सच्चाई है तो मैं तो समझता हूं कि ये अच्छी बात है। भारत सरकार को की प्रशंसा करनी चाहिए कि 4.5 साल के लिए डट के रहे हैं अपने वक्तव्य पे। और मैं कहूंगा कि ये भारत और चीन रिश्तों के लिए एक अच्छी शुरुआत है उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए। मैं समझता हूं कि ब्रिक्स में भारत और चीन के भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जो है उनके बीच मीटिंग की संभावना थी और इस संभावना को प्रकट करने के लिए ये समझौता हुआ है आज। इसके लिए काफी देर से कोशिश हो रही थी लेकिन आज ये समझौता जब तक जो विदेश सचिव साहब ने अनाउंस किया है इसका ये मतलब है कि शायद कजान रशिया में दोनों के बीच में दोनों जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है और चीन के प्रेसिडेंट है उनके बीच में शायद मीटिंग होने जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि 4.5 साल से ईस्टर्न लद्दाख में तनाव भारत और चीन के बीच में चल रहा है। हमारी सेना उनकी सेना बिल्कुल आमने सामने थी। तो इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं इसको सुदृढ़ करने के लिए इसको फिर से रेल की पटरी पे ले आने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। और उसके लिए अगर मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब के बीच में कजान में मुलाकात होती है तो ये अच्छा ही रहेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये मामला जो है ये भारत और चीन के बीच का है। तो मेरे समझ में ये आता है कि काफी समय से काफी महीनों से बातचीत चल रही थी इसके बारे में और उसका फलस्वरूप आज नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से रूस ने इसमें कोई ज्यादा यानी उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया होगा जिससे ये हो जाए। ये तो भारत और चीन के बीच में हुआ है।